नमस्कार, मैं हूं रोशन वैद्य और आप देख रहे हैं जनता बोले। जनता बोले में हम आज बात करेंगे बिलासपुर में एक बीते दिनों गरबा को लेकर एक आयोजन किया गया था और उसमें बाकायदा आयोजकों को जो है वो नोटिस भी जारी की गई थी और इससे कई तरीके के सवाल भी उठ रहे हैं कि क्या गरबा आयोजन अब क्या व्यवसाय बनता जा रहा है और लाखों रुपए की कमाई का क्या एक जरिया बनता जा रहा है। तमाम लोगों की अपनी अपनी अलग इसको लेकर तर्क भी देखने को मिल रहे हैं और इसी मुद्दे को लेकर आज हम अपने इस खास कार्यक्रम न्यूज स्टेट में जनता से बातचीत करेंगे और उन जनताओं से जानेंगे कि क्या जिस तरीके से जो दूसरे प्रदेशों के जो कल्चर है वो यहाँ हावी होते जा रहे हैं और इसी तौर पर इसमें जो युवाओं का जो है वो रुझान भी है वो देखने को मिल रहा है और इसी मुद्दे को लेकर बात करेंगे क्योंकि जो हजारों रुपए खर्च कर जो है युवा इस कार्यक्रम में पहुंच रहे हैं और बाकायदा इसको लेकर जो है इस आयोजन को किया जा रहा है, बड़े पैमाने पर किया जा रहा है। बॉलीवुड एक्ट्रेस को भी इसमें बाहर से बुलाया जा रहा है और यही वजह है कि जो युवाओं का आकर्षण बढ़ता जा रहा है और निश्चित तौर पर कई जगह पर ऐसी घटनाएं भी देखने को मिलती है, विवाद जैसी स्थिति भी देखने को मिलती है कि कई जगह जो लोग हैं वो पैसे खर्च करके आयोजन में तो पहुंचे लेकिन वहां उनकी एंट्री नहीं मिल पाई है। तो ऐसी भी स्थिति देखने को मिली थी और इसी मुद्दे को लेकर आज हम इस खास कार्यक्रम में बातचीत करेंगे। जनता से पूछते हैं कि क्या उनकी क्या कुछ इसको लेकर विचार है और क्या कुछ इसको लेकर उनकी राय है। इस उत्सव के माध्यम से वो ज़्यादा फायदेमंद छत्तीसगढ़ के लोगों के लिए होगा और ये जो इसको जो एक व्यापारिक रूप देने की कोशिश है उसको बंद होना चाहिए। कोई भी संस्कृति खराब नहीं होता, तो संस्कृति का पॉजिटिव होना चाहिए, सकारात्मक रोल होना चाहिए जिसमें जनता को सकारात्मक दिशा पे ले जाए। मेरा ये सोच है कि इतने बड़े उत्सव में हम अगर छत्तीसगढ़ में रहते हैं जहाँ पे इस बार 50 साल के नाम से आधा दुर्गोत्सव अपने इस तरीके से दुर्गोत्सव कर रहा है जिसमें लोगों का भीड़ आज एक हफ्ते होने जा रहा है कि उभर रहा है, उसमें हम अगर संस्कृति कल्चर छत्तीसगढ़ी कल्चर को आगे बढ़ाते हैं तो बिलासपुर की जनता के लिए और हमारे उत्सव को और मजबूत करता, ये मेरी सोच है। और किसी सांस्कृतिक का अवमूल्यन नहीं होना चाहिए। अगर उसका पास अलाउ होता तो जितना सीट है उतना होना चाहिए। पुलिस प्रशासन को उसके ऊपर ध्यान दे, उस संस्कृति को लेकर ऐसा मौका ना है कि लोग उसमें निराश हो, ऐसा संस्कृति बढ़े कि लोग उत्साहित हो और उसमें पार्टिसिपेट करें और इस सारा उत्सव को सबसे बड़ा उत्सव में से एक उत्सव मनाया जाए। पिछले सरकार में छत्तीसगढ़ी जो संस्कृति की झलक भी देखने को मिलती थी और कई तरीके से आयोजन भी किए जाते थे, लेकिन अब कहीं ना कहीं गरबे का भी आयोजन इस पे देखने को मिलता है। पिछले सरकार में बहुत सारी चीज़ें जो छत्तीसगढ़ से संबंधित जो चीज़ें थी वो नज़र आती थी सुदीप जी, वो कहीं ना कहीं अब कम नज़र आ रही है। गरबा जैसे इवेंट जो है वो कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ में अब ज़्यादा होते नज़र आ रहे हैं, एक व्यवसाय के तौर पर भी इससे देखा जाता है। क्या कुछ बदलाव इसमें आप देख रहे हैं? देखिए, ये ना आप अगर ध्यान से देखें तो जो भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं वो राष्ट्रवाद, राष्ट्र ही अकेला सब कुछ, हर चीज दिल्ली से, इस मानसिकता से चलने वाली सरकारें हैं। कांग्रेस या जो दूसरी पार्टियों की सरकारें हैं वो जो आपका राष्ट्र के साथ साथ जो क्षेत्र और राज्य विशेष की बातें हैं उनको भी उभारते हैं। जैसे किसी भी मुद्दे पर कोई विवाद होता है तो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं का स्टैंड यही रहता है कि देश के लिए तो ये करना पड़ेगा। कई बार जैसे कि मैं हसदेव का मामला उठाऊं, हसदेव में अनावश्यक रूप से जंगल को काटा जा रहा है जबकि कोयला बहुत जगह उपलब्ध है। वो हसदेव बांगो बांध जो हमारी जीवन रेखा है जांजगीर और रायगढ़ जिले की, उसको भी नुकसान पहुंचा रहा है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं का कहना है कि वो राष्ट्र हित में जरूरी है। तो सवाल ये उठता है कि राष्ट्र हित में क्या छत्तीसगढ़ के लोगों का हित शामिल नहीं है? इसीलिए जो यही भावना है कि जो आपको दिख रहा है कि त्योहारों में, गरबा में जो क्षेत्रीयता और जो छत्तीसगढ़ियत पहले दिखाई देती थी वो अब दिखाई नहीं दे रही है। इनके लिए पूरे देश में एक मुद्दा होता है, कश्मीर से कन्याकुमारी राम मंदिर चलो, सबको अयोध्या ले गए, किसी को महामाया ले जाने का कोई मुद्दा नहीं बनाया, किसी को दंतेश्वरी जाने के लिए कोई यात्रा नहीं हुई। तो ये अप्रोच में ही अंतर है और वही आपको दिखाई दे रहा है। राष्ट्र के हित में हम भी हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि राष्ट्र के साथ साथ हमारा भी ध्यान रखो ना। अब एयरपोर्ट का ही मामला है, एयरपोर्ट में 6 एयरपोर्ट तमिलनाडु में, छोटे से राज्य में, हमसे एरिया में छोटा है, यूपी में 10 हो गए, यहाँ दूसरा भी नहीं। सुदीप जी, ये देखने को मिल रहा है कि छत्तीसगढ़ में अब बाहरी जो दूसरे अन्य प्रदेशों की जो
संस्कृति है वो उसकी झलक कहीं ना कहीं देखने को मिलती है, वो चीजें अब हावी होती जा रही है क्या वो बहुत ज्यादा हावी हो रही है। भारतीय जनता पार्टी में तो खास रूप से जो अन्य राज्यों से आए लोग हैं उनको ज्यादा तवज्जो मिलती है। ये यहीं पर जिस तरीके से छठ पूजा का आयोजन बढ़ा है वो एक बहुत बड़ा उदाहरण है। मैं छठ पूजा के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन उतना बड़ा आयोजन क्या कोई स्थानीय हरेली के लिए सरकार करा रही है? ये बेहद ही गंभीर सवाल है वाकई में कि जिस तरीके से दूसरे प्रदेशों के जो त्यौहार मनाए जाते हैं छत्तीसगढ़ में कहीं ना कहीं वो अब कम नज़र आते हैं, और जो बाकी जो इवेंट जो नज़र आ रहे हैं गरबा डांडिया जो संबंधित नज़र आ रहे हैं ये कहीं ना कहीं ज़्यादा होते नज़र आ रहे हैं। आपसे भी बातचीत करता हूँ कामचंद जी, ये क्या लगता है कि कुछ कमी नज़र आती है कि बाहर के प्रदेशों की जो जैसे गरबा के आयोजन है, डांडिया के आयोजन वो बढ़ते जा रहे हैं, छत्तीसगढ़ में जो छुआ नीच हुआ करते थे, रौद जो नृत्य हुआ करते थे वो कहीं ना कहीं अब कम नज़र आ रहे हैं, और इसको क्या कुछ इसके लिए क्या करना चाहिए, क्या लोगों को अब इसमें निश्चित तौर पर आगे आने की जरूरत? भारतवर्ष में नवरात्रि के पावन पर्व पर नगरवासियों को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। वर्तमान में नवरात्रि के समय बिलासपुर शहर में एक धार्मिक वातावरण बना हुआ है और दुर्गा उत्सव मनाने के लिए हर वार्ड में प्रतिमा स्थापित किया गया है और अपने अपने हिसाब से जसगीत जगराता ये कार्यक्रम होते रहता है। लेकिन अभी वर्तमान में कुछ समय से देखने में आया है युवाओं में एक नया वर्ग जो गरबा का आयोजन करा करके जो हमारे गुजरात के संस्कृति और सभ्यता है उसको यहाँ पर इवेंट वाले को बुला करके कार्यक्रम कराते हैं। और धार्मिक मामला में सबसे प्रमुख चीज़ है कि अपने धर्म को संस्कृति को बचाए रखने के लिए हमको दायरे में रह के काम करना चाहिए और कोई भी कार्यक्रम धार्मिक आयोजन होता है उसके लिए सबको बधाई के पात्र हैं। लेकिन अगर गरबा होता है तो उसमें व्यवस्था उचित हो ताकि किसी प्रकार का कोई ऐसी घटनाएं ना घटे कि हम दुर्गा उत्सव मनाने के लिए जा रहे हैं, नवरात्रि मना रहे हैं और इस बीच में किसी प्रकार का कोई भगदड़ हो, भीड़ भाड़ हो जाए। तो उसके लिए पुलिस प्रशासन को और हम लोग को जो आयोजक हैं सबको इस बात को ध्यान में रखना चाहिए, एक व्यवस्थित कार्यक्रम हो और जो हमारा धार्मिक भावना है उसमें किसी प्रकार का कोई ऐसा चीज़ ना हो जिससे हमारा धार्मिक भावना आहत हो। एक चीज़ ये भी देखने को मिलता है रामधन जी कि कई जगहों पर जैसे रामायण के कार्यक्रम होते हैं, जसगीत के कार्यक्रम होते हैं, वहाँ युवा कम नजर आते हैं, लेकिन जैसे गरबा के एक बड़े आयोजन होते हैं, बॉलीवुड एक्ट्रेस अगर वहाँ पहुँचते हैं तो वहाँ भीड़ अचानक बढ़ जाती है। तो यूथ भी कहीं ना कहीं इसमें चेंज नजर आ रहे हैं, यूथ का आकर्षण जो है वो ऐसे जगहों पर ज़्यादा हो गया। देखो, जहाँ तक यूथ की बात है, यूथ एक कोमल पौधा है, उसका अभी दशा दिशा तय नहीं होता। एक उम्र के बाद युवा खुद उस दिशा में सोचने लगता है कि आज जो हम उम्र के लोग हैं, 50 के ऊपर के लोग हैं, उनकी सोच और जो 25 के कम उम्र के लोग हैं उनकी सोच में अंतर रहता है। आप बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। आज उनको वो चीज़ अच्छा लगता है जिसमें नाचे गाएं झूमें, उनकी सोच अभी ये है। लेकिन हम लोगों को जो बड़े बुजुर्ग हैं उनको दिशा देने का काम करना चाहिए ताकि उन लोग हमारे देश के संस्कृति सभ्यता समाज के लिए भी कुछ सीखें और उस धारा में चलें जो हमारा भारतवर्ष का संस्कृति है, उस दिशा में काम करें। तो आने वाले समय में हमारे युवा जरूर उम्र के हिसाब से सही दिशा में आ जाएंगे। लोग सही दिशा में आ जाएंगे। कुछ और लोग हैं उनसे मैं कोशिश करता हूँ बातचीत करने की। कुछ जो युवा है वो कहीं ना कहीं उनका आकर्षण जो है वो ऐसी जगहों पर बढ़ता जा रहा है, एंटरटेनमेंट वो भी खोज रहे हैं। जैसे देखने को मिलता था पहले समय में कि रामायण का आयोजन होता था, जसगीत का आयोजन होता था और इस जगह पर बहुत सारी भीड़ इकट्ठा होती थी, बुजुर्गों के साथ बच्चे भी जाते, तो वो कहीं ना कहीं कम नज़र आ रहे हैं। ऐसे इवेंट्स पर ज़्यादा नज़र आ रहे हैं जहाँ पैसे देकर वहाँ जा रहे हैं और वहाँ कहीं ना कहीं माहौल भी खराब होते हैं। क्या कुछ सुधार दिए गए? जो भी गरबा अरबा जो चालू हुआ है शहर के अंदर में होना चाहिए, परंतु उसका व्यवस्था होना चाहिए। कोई भी आदमी अगर कोई टिकट लेके अगर एक उम्मीद के साथ जाता है कि माँ बहन को लेके कि वहाँ उनका अच्छा व्यवस्था होगा, वो व्यवस्था होना चाहिए। और रह गया
है बात कि पहले के समय में जो नौता होता था, रामायण होता था, खेल कूद, उससे लोगों का अच्छा एक मैसेज आता था। आज भी हमारे शहर में जो भी गरबा का जो अभी वो चला है, उसमें ये है कि व्यवस्था अच्छा होना चाहिए, जिससे हम जाके वहाँ पे जो चीज़ हम लोग सोचे तो वो चीज़ मिलना चाहिए। ऐसा मेरा खुद का सोच है। और शहर में एक भाईचारा, एक वातावरण बना रहना चाहिए, बस यही मैं बोलना चाहूँगा। कई लोग जो है ये पैसे खर्च कर रहे हैं, बावजूद उनके वहाँ एंट्री नहीं मिल पाती है, वहाँ उधर जैसी स्थिति देखने को भी मिलती है, तो ये कहीं ना कहीं एक व्यवसाय भी बनता जा रहा है। इस पर भी कहीं ध्यान देना चाहिए प्रशासन को। व्यवसाय तो मैं नहीं बोलूँगा, इनको अगर करवाना है तो ये पर्सनल अपना एक कमेटी बना के और जो आना जाना जो करते हैं वहाँ उनके लिए बनाना चाहिए। ये जो बाउंसर वाउंसर रख लेना, उससे ज़रा सा लोगों का नज़र दूसरे नज़रिए से देखते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आपने कमेटी बनाया तो उस कमेटी के लोग वहाँ उनको फॉलो करना चाहिए कि नहीं आ रहे हैं तो बढ़िया उनका व्यवस्था होना चाहिए। तो देख रहे हैं और क्या कुछ इसमें होना चाहिए प्रशासन को? छत्तीसगढ़ शासन का तो जो कार्य हो करना ही चाहिए, लेकिन छत्तीसगढ़ में जो छत्तीसगढ़िया है उनको भी जागृत होना चाहिए। हमारे यहाँ सुआ है, इस वर्ष पे इस समय पे दीपावली से हमारा सुआ नृत्य होता है, वो भी हमारी पारंपरिक है, डंडा नृत्य है। हम किसी संस्कृति का विरोध नहीं कर रहे हैं, लेकिन हमारे पास स्वयं की अपनी संस्कृति है, विशाल रूप में हमारी कला है, लोक कला है, संस्कृति है, उस पर फोकस करना चाहिए। समाज को भी विभिन्न प्रकार के जो ऐसे संगठन है जो व्यवसायीकरण के रूप में हज़ारों रुपये पास करके सिने अभिनेताओं अभिनेत्रियों को बुलाकर उसका जो राजनीतिकरण के साथ साथ जो इसका व्यवसायीकरण कर रहे हैं वो भी ध्यान दे। और मैं तो चाहता हूँ कि इस पर जीएसटी लगे। ये व्यवसायीकरण कर रहे हैं, कमाने का जरिया बना के रखे हैं। ये कहीं कोई फुहड़ता का भी निशान नहीं, कहीं ये जागरण नहीं है, कहीं भी ये धार्मिक कार्यक्रम नहीं है। इस पर तो रोक भी लगनी चाहिए और सरकार को इस पर टैक्स भी लेना चाहिए। और करना है तो छत्तीसगढ़ की संस्कृति है, हमारी विशाल रूप से संस्कृति है, उस पर आप काम करें और सद्भाव से करें, अच्छे धार्मिक रूप से करें। ये कहीं धार्मिकता नहीं दिखाई दे रही है। डांडिया और के नाम पर जो ये फुहड़ता जो प्रस्तुत किया जा रहा है बॉलीवुड के एक्ट्रेस और एक्टर्स को बुलाकर, ये क्या संदेश देना चाह रहे हैं? छत्तीसगढ़ की संस्कृति अब संस्कृति है ये, इसको तो बिल्कुल बंद होना चाहिए और टैक्स भी लगाना चाहिए। ये गरबा और डांडिया को प्रतीक माना जाता है, आराधना की, देवी को पूजने की प्रतीक माना जाता है, वो कहीं ना कहीं इससे दूर नजर आ रही है। ये सिर्फ इंटरटेनमेंट हमारे छत्तीसगढ़ में जसगीत है, जागरण का 9 दिन तक जागरण होता है। अब जसगीत कराए ना, देवी माता का गांव-गांव में जागरण का अभियान रात भर हो रहा है। ये कौन सी जागरण का कार्यक्रम, कौन सा देवी का आराधना है? आप कपड़ा देख लो, लड़के लड़कियां किस प्रकार से डांस कर रहे हैं, किस गानों में डांस कर रहे हैं। आप बोलते हो जागरण कर रहे हैं, पूजा है ही नहीं वहाँ पर, देवी माँ है ही नहीं जहाँ कार्यक्रम करा जा रहा है। बड़े बड़े बैनर पोस्टर लगे हैं, विज्ञापन लगे हैं, बॉलीवुड के हीरो हीरोइन आ रहे हैं, डांस किया जा रहा है। ये कहाँ है? कहाँ जागरण दिख रहा है? जागरण का स्वरूप अलग होता है, उसका पूजा पाठ अलग होती है। ये जागरण के नाम से सिर्फ फुहड़ता है और व्यवसायीकरण है, जिस बंद होना चाहिए। लोगों से पैसे भी लिए गए थे, लेकिन वो लोग ही परेशान नजर आए, उनको अंदर जाने नहीं दिया गया, कई जगह बैनर पोस्टर फाड़े गए। लोग विरोध होना चाहिए, ऐसे लोग विरोध करना चाहिए। पैसा दे के आप क्या करने जा रहे हो? वहाँ पर विरोध होना चाहिए, जागृत होना चाहिए। युवाओं लोग को खास करके आप ये शॉर्टकट मत चलो, आपके पास बहुत सारी अच्छी काम करने की चीज़ें हैं, आपको करना है, धार्मिक रूप से भी करना है। जहाँ दुर्गा पूजा हो रहा है, आज प्रसिद्ध है बिलासपुर का धार्मिक पूजा, धार्मिक दुर्गा पूजा उत्सव में आप वो काम करिए। तरीका गलत है और इस प्रकार के फुहड़ता, धर्म के आड़ में फुहड़ता करना ये गलत है, सरासर गलत है। देखिए पिछले कुछ सालों से बिलासपुर में नवरात्रि के अवसर पर माँ देवी दुर्गा के नाम पर जगह जगह गरबा का आयोजन किया जा रहा है और इसके आड़ में लोग लाखों रुपया कमा रहे हैं और कई लोगों से अवैध वसूली भी की जा रही है और पास के नाम से ऐसा बाजार बना लिया गया है कि बिना मुफ्त के अंदर प्रवेश करना मना है। इस तरह से आम लोगों से सिर्फ पैसा वसूली का काम किया जा रहा है और तेज आवाज़, तेज साउंड में डीजे बजा रहे हैं। आसपास रहने, अड़ोस पड़ोस रहने वाले जो मरीज हैं, जो बुजुर्ग हैं, जो बच्चे हैं, उनको तरह तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और इस तरह गरबा के आयोजन से कई प्रकार के बिलासपुर वासियों की समस्या का सामना भी करना पड़ रहा है। ध्वनि प्रदूषण भी हो रहा है, पर्यावरण का प्रदूषण भी हो रहा है। माँ देवी इससे पहले, आज से 10 साल 20 साल पहले इस तरह का आयोजन होता था, लेकिन मुफ्त का आयोजन होता था। जो श्रद्धालु है,
जो भक्त है वो ऐसे आयोजनों में शामिल होकर अपने देवी आराधना करते थे, लेकिन अब देवी आराधना के आड़ में कलाकारों को बुलाया जा रहा है और उनके आड़ में पैसा की वसूली कर रहे हैं और जिला प्रशासन इस पर किसी प्रकार की ध्यान नहीं दे रहे हैं। ऐसे आयोजनों पर प्रतिबंध लगाना चाहिए, डीजे पर प्रतिबंध लगाना चाहिए। बिलासपुर में गरबा के आयोजन को लेकर कई तरह के सवाल उठ रहे हैं और बीते दिनों हमने देखा था कि जीएसटी की विभाग की ओर से जो है आयोजक को जो है वो भी नोटिस भेजा गया था और कई तरीके के सवाल हैं। लगातार जो है इस पर बात भी हो रही है और सवाल भी उठते हैं कि क्या गरबा सिर्फ व्यवसाय बन चुका है और इसकी आड़ में लोग जो है पैसे की कमाई भी कर रहे हैं। कुछ और भी लोग हैं, उनसे भी इससे संबंधित बातचीत करते हैं कि जिस तरीके से आयोजन बढ़ता जा रहा है, देखा जा रहा है कि गरबे के जो अलग अलग कार्यक्रम देखने को मिल रहे हैं, लोग हजारों रुपए खर्च कर पास ले रहे हैं और आयोजन में जा रहे हैं। इसको किस तरीके से देख रहे हैं? क्या इसको व्यवसाय का एक रूप दिया जा रहा है और छत्तीसगढ़ में इस तरीके का माहौल बढ़ता जा रहा है? सबसे पहले मैं बोलना चाहता हूँ कि गरबे का अर्थ क्या है। जो आयोजक है क्या गरबे का अर्थ समझते हैं कि सेलिब्रिटी को बुलाकर ही लोगों को नचाना फिल्मी धुनों पर, वही गरबा है क्या? गरबा ये नहीं होता। धर्म और आस्था के साथ खुला मजाक किया जा रहा है। गरबा का मतलब होता है ज्योति, एक कलश की स्थापना करके ज्योति को शक्ति मानकर उसकी आराधना करना, जो गुजराती लोग करते हैं अहमदाबाद में, गुजरात में, उसके ही रूप यहाँ पे अन्य प्रदेशों में आ रहा है। जो तो लोग गरबा महिलाएं करती हैं और अपने अपने ग्रुप में करती हैं, बहुत अच्छे से करती हैं। लेकिन अभी जो देखा जा रहा है कुछ दिनों से, उसका व्यवसायीकरण कर दिया जा रहा है। बड़े बड़े सेलिब्रिटी बुलाते हैं, बहुत साउंड कर देते हैं और उसके बाद धक्का धुक्की, बाउंसर का क्यों? धर्म और आस्था में बाउंसर का उपयोग क्यों? भाई धर्म हो रहा है, आस्था हो रही है, हम कहीं भी जाकर जागरण कर लेंगे, गरबा कर लेंगे, लेकिन बाउंसर के द्वारा बाहर निकालना, अंदर लाना, ये कोई गरबा है? खुला मजाक है, व्यवसायीकरण किया जा रहा है। 35-30 लाख, अभी कोई एक हीरोइन आई थी, 30 लाख 35 लाख रुपए ले ली 10 मिनट का। क्या जरूरत है? कोई संत को बुलाओ, कोई महात्मा को बुलाओ, कोई कथावाचक को बुलाओ, भजनों पे डांस। आपको एक बता देता हूँ कि एक रायपुर की एक संस्था है जो फिल्मी गानों पे अगर कोई गरबा हो थीम बसती है तो उसको नोटिस करते हैं। तो अभी तीनों चारों जो जितने गरबा हुए उन्होंने नोटिस किया, उसका जवाब किसी भी गरबा आयोजक ने नहीं दिया, किसी भी इवेंट वाले ने नहीं दिया। जीएसटी वालों में सुनने में आया कि जीएसटी वालों का भी छापा पड़ा है, नोटिस गया है वो सारे लोगों को। लेकिन खैर जीएसटी वाला अपने स्तर पर काम कर रहा है, लेकिन जीएसटी का आकलन कैसे करेगा? इतनी सारी भीड़, कितने पास का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, ये प्रिंटिंग प्रेस से हिसाब लेगा। अच्छा, ये भी बात निकल कर सामने आई कि कई लोग जो इतने पैसे खर्चे किए हैं वो लोग गेट पे ही रह गए, अंदर जाने उन्हें नहीं दिया गया। उनका भी आक्रोश कहीं ना कहीं देखने को मिला था और ऐसी अगर स्थिति बनी रहेगी तो आने वाले समय में तो हंगामा होता रहेगा और मारपीट वाली भी स्थिति बन जाएगी, जिस तरीके से इस बार स्थिति देखी गई। मैं एक चीज बोल रहा हूँ कि मैं सबसे पहले आपको बोल रहा हूँ कि गरबा में बाउंसर या सिक्योरिटी का क्या काम? धर्म और आस्था में हम धर्म और आस्था, आप दर्शन कर लीजिए, कोई आप बता दीजिए कोई बाउंसर है क्या? अगर गरबा जगराता भजन का कोई कार्यक्रम हो रहा है तो जरूरी थोड़ा कि बाउंसर को रखा जाए। ये आयोजक को सोचना चाहिए कि अगर कोई धार्मिक आस्था का कोई कार्यक्रम है तो बाउंसर वगैरह की नहीं, धार्मिक श्रद्धालु आएंगे, अपना भक्ति करेंगे, चले जाएंगे। उसमें आपको रोकना नहीं रोकना, ये क्या है? ये व्यवसायीकरण नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से धर्म और आस्था के साथ। और धीरे धीरे अगर इस टाइप का स्वरूप ले रहा है तो धर्म कहाँ जा रहा है हमारे पर। इसी तौर पर एक बड़ा सवाल है, व्यवसायीकरण धर्म को लेकर नहीं होना चाहिए और ये कहीं ना कहीं बिलासपुर में नजर भी आ रहा है। कुछ और लोग हमसे भी बातचीत करते हैं, लगातार इस तरीके के आयोजन देखने को मिल रही है और निश्चित तौर पर ये भी देखने को मिलता है कि अब कई और भी लोग इसमें अब इन्वॉल्व होते जा रहे हैं और एक इसे क्या व्यापार का ही जरिया बनाया गया है। क्या ऐसे आयोजन पर कहीं ना कहीं प्रशासन को भी ध्यान देना चाहिए, किस तरीके से ये आयोजन हो रहे हैं और इसमें क्या कुछ कमियां निकल सकती है? क्योंकि धर्म का एक आड़ लेकर इस तरीके के आयोजन हो रहे हैं और इसमें व्यवसाय का कहीं ना कहीं एक नजर आ रहा है कि व्यवसाय भी इसमें किया जा रहा है।
देखिए, डांडिया जो हो रहा है रास गरबा, युवाओं में इसका अच्छा क्रेज भी बना हुआ है, लेकिन इसको करवा कौन रहे हैं और आप किस तरीके से करा रहे हैं। बिलासपुर में रास डांडिया भाटिया परिवार के द्वारा, प्रिंस भाटिया के द्वारा कराया जाता है। उसमें पारंपरिक रूप से जो सामाजिक लोग हैं, जो मतलब नए बच्चे जो गौ सेवा करते हैं, जो वो कई प्रकार के सामाजिक गतिविधियों में समाज सुधारक लोग हैं, ऐसे लोगों को बुलाकर सम्मान कर कर उनके परिवार को फ्री में पास दिया जाता है। अभी कुछ लोग जो डांडिया के नाम पर व्यवसाय करने के लिए आ गए हैं, वो डांडिया को एक व्यवसाय बना दिए हैं। बड़ी बड़ी हीरोइनों को बुलाया जाता है, उनको बुलाकर पास का, आप अगर रास डांडिया को देखेंगे तो पहले तो वो फ्री में पूरे सामाजिक संस्थानों को सबको बांटते हैं। चूंकि ये उनके यहाँ जब आप जाएंगे तो लड़कियों को एक पास में 4-5 लड़कियां जा सकती हैं, क्योंकि वहाँ एक फैमिली वातावरण बना रहे, भाई कोई असामाजिक तत्व ना घूम जाए, माँ बहनों के साथ कोई गलत व्यवहार ना करे। तो इस प्रकार का डांडिया समझ में आता है कि आप सेलिब्रिटी को भी बुला रहे हो, महिलाओं के लिए बाकायदा वहाँ शौचालय सारी चीज की व्यवस्था करा रहे हो, और कई प्रकार के डांडिया हुए जिसमें किसी प्रकार की सुरक्षा व्यवस्था नहीं। पास को 500 रुपए का पास, 700 रुपए का पास, 5000 रुपए का पास, आपका 1 लाख रुपए का टेबल, ये व्यवसाय करने का जो तरीका था यह गलत है। लेकिन आप कराइए, शहर में ये सब चीजें होते रहती हैं और बड़े शहरों में इससे एक सांस्कृतिक आयोजन होते हैं तो लोगों में उत्साह बना रहता है, पर उसको व्यवसायीकरण न करें, उसको एक निश्चित रूप रखिए। जैसे रास डांडिया 10-25 सालों से चल रहा है, उसका क्रेज है, वहां सेलिब्रिटी आए ना आए, एक ही दिन एक सेलिब्रिटी आई, लेकिन फिर भी वहां उतना भीड़, और मेरे परिवार हो चाहे कोई भी परिवार हो, वहाँ सेफ महसूस करता है। ये प्रिंस भाटिया का आयोजन है, वो इसको व्यवसायीकरण की तरह नहीं करते, वो इसको अपने घर की तरह 2 महीना 3 महीना तक महिलाएं कहाँ पे, महिलाओं के लिए प्रशासन कहाँ पे होंगे, बच्चों के लिए फ्री में खाने की व्यवस्था, अगर माता पिता अपने बच्चों को लेके आए तो उनके लिए पूरा खेलने की व्यवस्था, फ्री ऑफ कास्ट बच्चों के पूरे खाने फूड की व्यवस्था। जिसकी आप बात कर रहे हैं वहाँ स्थिति तो ठीक है, हमें ये भी सुना है कि जो आयोजन वहाँ किए जा रहे हैं उसका कुछ हिस्सा जो है पंजाब में जो बाढ़ पीड़ित है उनको भी दिया जाएगा। ये भी एक अच्छी पहल है एक गरबे की तरफ से, जो जिस तरीके से रास डांडिया ने एक पहल की है कि जो भी उसमें जो खर्च आएंगे और निश्चित तौर पर जो कमाई होगी उसका कुछ हिस्सा जो है पंजाब के बाढ़ पीड़ितों को भी दिया जाएगा। तो ये निश्चित तौर पर एक अच्छी पहल है, इसके बारे में भी चर्चा करते हैं कि एक अच्छी एक संदेश देने की कोशिश भी है उनकी ओर से की जाती है। लेकिन दूसरे आयोजक की अगर बात करें तो निश्चित तौर पर जब जो लोग गए हों कहीं ना कहीं अपने आप को ठगा महसूस किए। दूसरे आयोजन तो सिर्फ पैसा कमाने का इसको धंधा बना के रखे हैं। रास डांडिया में अपने दोस्तों को, मित्रों को, परिवार के सदस्यों को छोड़कर जो शहर के प्रतिष्ठित लोग हैं और जो शहर के नान प्रतिष्ठित हैं, गरीब परिवार के लोग हैं, जो खेल कूद में अच्छे हैं, जिनके बच्चे, उनको फ्री ऑफ कास्ट पास भेजा गया है। और पास का कोई बहुत महंगा रेट भी नहीं रखा उन्होंने, एक नॉर्मल होता, और लड़कियों एक पास में 5 से 6 लड़कियां जा रही थी, मतलब 200-300 रुपए, और लड़कों के लिए टाइट इसलिए करना पड़ता ताकि वहां ना हो। लेकिन दूसरे आयोजक इसको पूरी तरह से बिजनेस बनाए हुए थे। वो तो फोटो खिंचाने का, सेलिब्रिटी से फोटो खिंचाने का अलग से चार्जेबल था। मुझे पता चला कि मैं भी अपने परिवार को लेके गया था तो बोले अगर सेलिब्रिटी से फोटो खिंचाना है तो कम से कम लाखों रुपए खर्च करें आप। ये स्थिति थी वहां। तो ये जो व्यवसाय बनाया गया है, जो धंधा बनाया गया है दूसरे आयोजकों के द्वारा, नए आयोजक, इस पर शासन और प्रशासन को कड़ी चेतावनी देकर कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि ये सरकारी जगहों को लेते हैं। सरकारी जगहों पे अगर ये इस तरह से चंदा उगाही करेंगे, कई जगह से आप रास डांडिया या जो और जो गुजराती समाज में डांडिया होता है, आपको कभी नहीं पता चलेगा कि यहाँ से चंदा ले रहे हैं, वहां से पैसा ले रहे हैं। इस और जो दूसरे लोग आयोजन करवाते हैं इसमें तो छीछा लेदर कर दी इन्होंने। बिलासपुर शहर का नाम खराब होता है, इस तरीके से छप रहा है, जीएसटी चोरी, कर चोरी, और वहाँ पे इतनी अव्यवस्थाएं, लड़कियां गई हुई हैं बरसते पानी में, बैठने की व्यवस्था नहीं, महिलाओं के लिए शौचालय और उसकी व्यवस्था नहीं। तो इस तरह से अव्यवस्थित लोगों को यह कार्य नहीं करना चाहिए। शासन प्रशासन को इसमें कड़ी से कड़ी कार्रवाई करना चाहिए, और जो डांडिया करवा रहे हैं उनके साथ पहले बैठकर पूरी तरह से महिला और बच्चों की सुरक्षा और सारे चीजों की व्यवस्था हो, उसके प्रकार इस प्रकार के आयोजन की अनुमति देनी चाहिए। बिल्कुल, निश्चित तौर पर जिस तरीके से चर्चाएं चल रही है और डांडिया को लेकर जिस तरीके से आयोजन किया जा रहा है, व्यवसाय का एक रूप उसे देने की कोशिश की जा रही है। कई ऐसे आयोजन हो रहे हैं जिस पर सवाल भी उठ रहे हैं, और कई आयोजन ऐसे हैं जिस पर जो लोग भरोसा जताते हैं, और निश्चित तौर पर इसको लेकर बातचीत भी हो रही है। और देखना होगा कि क्या कुछ इसमें आने वाले समय में क्या प्रशासन की ओर से कार्रवाई की जाती है, क्योंकि जिस तरीके से बिलासपुर का एक रूप देखने को इस बार मिला है, जिस तरीके से आयोजन किए जा रहे हैं डांडिया को लेकर, हजारों रुपए में पासेस
बेचे जा रहे हैं और कई लोगों को पास मिलने के बावजूद भी इस तरीके से एंट्री नहीं दी जा रही है और इसको लेकर बवाल भी देखने को मिला था। और देखना होगा कि आने वाले समय में इस तरीके के आयोजन पर प्रशासन का किस तरीके से नजर रहता है और क्या इस पे आने वाले समय में कार्रवाई होगी, क्योंकि जिस तरीके से गरबा का आयोजन किया जा रहा है शहर में, वो व्यवसाय का एक रूप नजर आ रहा है कि व्यवसाय को लेकर इस तरीके के आयोजन किए जा रहे हैं। हालांकि अब प्रशासन की क्या कुछ इसमें कार्रवाई होती है ये देखने वाली बात होगी, लेकिन इसको लेकर जनता के अपने अपने एक अलग मत जो है वो देखने को मिल रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट छवि कश्यप के साथ रोशन महल, न्यूज़ 8 मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़।